की हुई है। उन्होंने क्या किया कि 8 पेपर होते थे इकट्ठे, प्रत्येक ट्रेड के सेम सिलेबस होता है। तो एक सिलेबस में एक बंदे के एक पेपर में 90 में से 90 नंबर आए और सेम ही पैटर्न है, सेम ही चीज है। और बाकी 7 में उसमें किसी में 25 नंबर आए, किसी में 27 नंबर आए, किसी में 40 नंबर आए, यहां तक गया। जिस पेपर में उन्होंने पैसे दिए उसमें 90 में से 90 नंबर आए। तो क्या ऐसा चीज तो नहीं हो सकती? आप भी समझदार, आप बताओ, सेम पैटर्न होगा, सेम पेपर होगा, तो क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ एक ही पेपर में 90 में से 90 नंबर आएंगे? सुनील कुमार नाम है जी मेरा। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो कि आप ग्रामीण क्षेत्र में आके प्रत्येक बंदे से उसका व्यू जान रहे हो। बोलो जी। यही इस बार किसको वोट देंगे? इस बार वोट अभी हमने विचार नहीं बनाया है, लेकिन हमारे यहाँ ना बीजेपी की है, पूरी हवासी है, लेकिन कुछ खामियां भी हैं बीजेपी सरकार में। जैसे कि मेरे साथी वाले कह रहे थे कि यहाँ बिना खर्ची पर्ची के वोट चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे खूब लगे हैं, प्रत्येक भर्ती में 15-15 लाख रुपए दे के भी लोग भर्ती हुए हैं। पहले क्या था? पहले देखो हमारी इतनी एज नहीं हुई थी कि हाँ कुछ भी है, अब कुछ ज्यादा है। पहले सीधी बात यह है कि मैं 2-4 भर्तियां हमारे आगे हुई हैं, उनमें ऐसे भी कैंडिडेट आए हैं। एक तो हमारी भर्ती हुई है 12/2019 ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती हुई है। उन्होंने क्या किया कि 8 पेपर होते थे इकट्ठे, प्रत्येक ट्रेड के सेम सिलेबस होता है। तो एक सिलेबस में एक बंदे के एक पेपर में 90 में से 90 नंबर आए और सेम ही पैटर्न है, सेम ही चीज है। और बाकी 7 में उसमें किसी में 25 नंबर आए, किसी में 27 नंबर आए, किसी में 40 नंबर आए, यहां तक गया। जिस पेपर में उन्होंने पैसे दिए उसमें 90 में से 90 नंबर आए। तो क्या ऐसा चीज तो नहीं हो सकती? आप भी समझदार, आप बताओ, सेम पैटर्न होगा, सेम पेपर होगा, तो क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ एक ही पेपर में 90 में से 90 नंबर आएंगे? गलत का। तो इससे फिर दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, 12/2019 ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती है, जिसके ऊपर पुलिस केस हुआ है, FIR दर्ज हुई है और पुलिस ने बंदों को पकड़ भी लिया है। लेकिन फिर भी उस भर्ती का कुछ नहीं, सिर्फ पैसों वाला का बोलबाला था और बंदों को ज्वाइनिंग करवा दी गई है। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने कुछ बंदों को गिरफ्तारी की है, उन्होंने कबूल भी किया है कि हाँ हमने इनमें मतलब पैसों में शटलगास्ट करवाई थी। जो कंप्यूटर की लैब है वो हैक करी थी। उस चीज के बारे में हम सरकार से ये खामियां हैं कुछ, तो बहुत अच्छे काम किए। धारा 370 वाला काम बीजेपी ने बहुत अच्छा किया। राम मंदिर का मुद्दा था एक अपने यहाँ का, बहुत पुराना मुद्दा था, उसको सोल्व किया। लेकिन कुछ उपलब्धियों के साथ साथ जो खामियां है ना, ये भी बहुत हैं। इनको भी अगर दूर करेगी तो भविष्य में। जैसे आप सुझाव देंगे कौन कौन से काम है जो सरकार दूर कर सकती है, क्योंकि हम आपके माध्यम से ही जानेंगे जो आप जमीनी स्तर पर देखते हैं, जो खामियां आपको नजर आती है। खामियां एक तो ये है कि जैसे कि बीजेपी सरकार में अब ज्यादा रोष ये हो रहा है कि जो हमारे नेता हैं एक बार सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे वोट मांगने के लिए आते हैं, फिर 5 साल में एक बार आ गए दो, ऐसे नहीं है। लोग अगर जाएं तो उनकी समस्या सुने, और समस्या सुने नहीं, उनकी सोल्व भी करें। एक तो ये चीज है, अगर ये बीजेपी सरकार अपनी दूर करती है तो आगे और भी अच्छे चांस होते हैं इनके। दूसरा, जैसे कि ये भर्ती प्रतिक्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, हर युवा पीढ़ी का मतलब मन में ये है कि हम भाई एग्जाम देके नौकरी लगे। जो मैंने अभी बताया है, जिस भर्ती के बारे में बताया है, उसके बारे में भी अभी आप खुद भी किसी भी नेता से पूछ लेना कि सर हमें ऐसे बात सुनने के लिए मिली है। जो चीज FIR हुई है तो उसकी तो तहकीकात तो होनी चाहिए, अगर नहीं होनी चाहिए, 1 मिनट रुकियो भाई, उस चीज की तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि हाँ एक बंदा मतलब जिसके पास, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम नौकरी से वंचित रह गए, और जिनके पास पैसे हैं वो नौकरी लग जाए। एक ये खामियां अपनी दूर होनी चाहिए। जो FIR हो चुकी है तो क्या उसकी जांच करवाने का हक नहीं है सरकार को? जब तक जांच नहीं होती तब तक क्या अदर बंदों को ज्वाइनिंग देने का हक है? तो ये चीज है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको अगर सरकार दूर करेगी तो हमारा भी बीजेपी के प्रति विश्वास जाएगा। देखिए, इन भैया ने कुछ मुद्दे उठाए हैं जो इनको लगते हैं कि नौकरी में जिस तरह से घोटाले कई बार देखने को मिलते हैं, इस बात से बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं हम। कई भर्तियां ऐसी होती हैं जो सरकारों के अंदर में होती हैं और उसके बाद भी उनमें घोटाले हो जाते हैं। ये सरकारों की नाकामी भी आप कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कई बार ऐसी लापरवाही बरती जाती है। लेकिन इनका साफ तौर से कहना है कि इन चीजों को ठीक कर लेना चाहिए। युवाओं की बात है। मेरा जो रोल नंबर था, जो मैं पेपर दे गया था, वो मेरे पास जो कार्बन कॉपी देते हैं उसमें मेरे पास कार्बन कॉपी है, मैं दिखाता हूँ, रुकियो। मेरे पास कार्बन कॉपी है और रिजल्ट में मेरे को अपसाइड दिखा गया है। दिखाना एक बार, आप कॉपी दिखाओ अपनी कार्बन कॉपी।
नहीं, जो जायज है वो चीज दिखाई भी जाएगी ना भाई। एब्सेंट काउंट किया है, मैं एब्सेंट काउंट किया है और कार्बन कॉपी मेरे पास है। मैंने आरटीआई लगाई तो उसमें ये कहा गया कि आपका तो नंबर कम है, सही मेरे नंबर हो 2, लेकिन मेरे को एब्सेंट क्यों दिखाया? गलत कहा मैडम जी। मैं यहाँ से जाके पेपर दे के आया हूँ और फिर भी इसमें सिर्फ पैसों को बोल बल्ला है, जिसने पैसे दिए उसका नंबर आया। मेरे पास सबूत है, मैं मैडम जी को डिबेट के इसके बाद मैं सबूत दूंगा मैडम जी को। मेरे पास सबूत है कि मैं पेपर दे के आया हूँ, मेरे पास कार्बन कॉपी है, लेकिन फिर भी मेरे को एब्सेंट काउंट किया गया है और मैंने सीम विंडो लगाई है, वो नंबर भी मैं मैडम जी को दूंगा। आपकी बात हम समझ गए, आगे लोगों से भी पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है? विजेंद्र सिंह है जी मेरा नाम। विजेंद्र सिंह नाम है। क्या कहते हैं, आपका क्या मुद्दा है इस बार और किसको चुनाव में जिताएंगे? मेरा मुद्दा ये है, मोदी को जिताएंगे और मोदी ने बीपीएल राशन देता है, बीपीएल कार्ड बनवा दिया। राशन मिलता है? हाँ मिलता है। कितना मिलता है? राशन मिलता है एक आदमी को 5 किलो, 2 सदस्य हैं। मिलता है। और क्या क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है? और सब कुछ मिल रहा है। पेंशन मिलती है 3000 रुपये, 6000 रुपया जमीन वाले मिलते हैं, सब मिलता है। सारे लाभ मिल रहे हैं। हाँ सारे लाभ मिल रहे हैं और अब की बात फिर और जिताएंगे इसको, फिर से जिताएंगे। हाँ तीसरी बार कमल खिला देंगे। कल आ देंगे। मोदी जी का नारा है 400 पार, आप क्या कहते हैं? मेरा कहता है 600 पार होगा। 600 पार होगा। 600 तो सीटें ही नहीं है, आपने कहाँ से ये आंकड़ा लगा दिया? 545 सीटें टोटल। 545 है ना, तो अभी 4.25 सीट। अच्छा, पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान मिला। हाँ, कुछ होते हैं ऐसे मतलब अंधभक्त हैं हमारे पास जो पाकिस्तान से भी सीट लेके आएंगे। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान तो कौन लेगा सीट? ले आएंगे कुछ, कोई बात नहीं, हो जाता है कार्यकर्ता। आप ऐसा जोश होना चाहिए, जब आप 600 नंबर लाने की बात करेंगे तभी तो 400 पार जाएंगे। पहले हमें बचपन में सिखाया जाता था, जब आप 90% की सोचेंगे तब आप 80 तक पहुंचेंगे। तो आपने सही सोचा है, अगर मोदी जी 600 की सोचेंगे तो 400 तक पहुंचेंगे। आपने सही सोचा है। ऐसा है, भाइयों को आंकड़ों का नहीं पता, लेकिन आप इनकी भावनाएं देखो, मोदी सरकार के प्रति इनकी भावनाएं देखो कि हमारी मतलब मोदी सरकार के प्रति कितनी अच्छी भावनाएं हैं। सीट कितनी भी हो लेकिन 600 लेके आएंगे, ये कहने का मतलब है। भैया को लाभ मिल रहा है। हाँ सही है भैया। देखिए, कई लोगों के लिए कई सारे अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे किसी को राशन, किसी को पेंशन मिल रही है, किसी को किसान सम्मान निधि मिल रही है। सब अपनी राय रखते हैं, जिसको जिस योजना का लाभ मिल रहा है वो उसी तरफ जाना चाहता है, क्योंकि पहले से ही होता है कि जिसकी सरकार रही है, जो योजनाओं का लाभ मिलता है, जनता हमेशा वोट उन्हीं योजनाओं पर करती है और करना भी चाहिए। जब जनता को लाभ मिलेगा तो जनता वोट क्यों नहीं करेगी। लेकिन 4 तारीख का इंतजार कीजिए भैया, 4 तारीख को साफ हो जाएगा तस्वीर देश की क्या है, किसका राज तिलक होगा।